न्याय दर्शन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज यह हमारा 8वां भाग है, जो कि अंतिम भाग है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बंधन एवं मोक्ष संबंधी जो न्याय दर्शन के विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बंधन को समझने की चेष्टा करते हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार बंधन क्या है। इससे पूर्व की वीडियो में आपने जाना था कि आत्मा एक द्रव्य है जिसका संबंध शरीर में इंद्रिय और मन से होता है, तभी वह बहुत सारे तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर पाती है। और अज्ञान के कारण जो शरीर के साथ घटित हो रहा होता है उसे वह अपने साथ होने वाला स्थिति को समझती है, और यही स्थिति बंधन कहलाती है, जब आत्मा अपने आप को शरीर और इंद्रियों से भिन्न नहीं मानती। और मोक्ष, जिसे अपवर्ग भी कहा गया है, इसका ठीक एकदम उल्टा होता है कि जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है या जो इन्हें अपना समझती है उससे अपने आप को विलग कर लेती है या ज्ञान प्राप्ति के बाद विलग हो जाती है, तो उसे मोक्ष कहा जाता है, उसे अपवर्ग कहा जाता है। न्याय दर्शन में पदार्थों की विस्तृत चर्चा है, जिसका लक्ष्य उन्होंने मोक्ष कहा है। जो यहाँ बंधन की अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं भाई बंधन है। वो कह रही हैं कि बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है, सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है, और इसी की वजह से उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है, दुखों को सहना पड़ता है, उसे सुख भी मिलता है, कर्म संस्कारों में बंधता रहता है और फिर पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और ये चक्र उसका चलता रहता है। वो बंधन में पड़ा हुआ है, ये बंधन की अवस्था है। वहीं दूसरी ओर मोक्ष की अवस्था क्या है। मोक्ष की अवस्था में जो है दुख जो होते हैं, दुख उनका पूर्णतः निरोध हो जाता है, वो 100% समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा जो है वो शरीर और इंद्रियों और मन से जो उसका जुड़ाव है उससे वो अपने आप को अलग बना पाती है, अलग देख पाती है। उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं जो हूँ, आत्मा जो है वो इन चीज़ों से अलग है। वहीं न्याय दर्शन ये भी मानता है कि सुख और दुख दोनों का ही अंत हो जाता है मोक्ष की अवस्था में। यह एक चरम अवस्था होती है, इसमें ज्ञान, धर्म और अधर्म भी तिरोहित हो जाता है। आपको यहाँ समझना चाहिए कि न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में दुख और सुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म सब तिरोहित हो जाते हैं, और आत्मा शरीर और इंद्रिय और मन से अलग है, ये उसको उसका भान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप बंधन और मोक्ष को अच्छे से समझ आए हैं। अब हम न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो क्या उन्होंने बताए थे कि भाई पहले तो ज्ञान प्राप्त करना है। 16 प्रकार के तत्व बताए थे, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से हमारा मोक्ष की ओर रास्ता खुलेगा। लेकिन यहाँ वो एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करने का श्रवण, मनन और निधिध्यासन भी एक साधन है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, श्रवण से तात्पर्य ये है किसी चीज़ को सुनना। अब क्या सुनेंगे? जो आत्मा विषयक शास्त्रों में उपदेश दिए गए हैं या वचन कहे गए हैं या श्रुतियाँ कही गई हैं या जो आप्त वचन हैं उन्हें सुनना। जो आत्मा विषयक तथ्य हैं उनको सुनना। मनन यानी कि अपने मन में मनन करना, चिंतन मंथन करना। किस पर? जो आत्मा विषयक, जो शास्त्र में जो वचन लिखे गए हैं या जो आपने सुने हैं उन पर अपने मन के अंदर, मनस के अंदर विचार करना। फिर निधिध्यासन की बात करते हैं। निधिध्यासन है आत्मा का निरंतर ध्यान करना, अपने शरीर में स्थित आत्मा का निरंतर ध्यान करना और योग मार्ग को अपनाना। ये जो न्याय दर्शन है उसके अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। बंधन और मोक्ष विचार की जो है कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है।
और आलोचना किस आधार पर की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्याय दर्शन कहता है कि आत्मा का सब कुछ तिरोहित हो जाता है। क्या तिरोहित हो जाता है? सुख भी, दुख भी, ज्ञान भी, धर्म भी, अधर्म भी, सब तिरोहित हो गया। जिस चीज़ में कुछ चीज़ है ही नहीं वो तो पत्थर के समान हो जाएगा। और जब कोई पत्थर के समान हो जाना है तो उसके लिए तो कोई उत्साह वाली चीज़ नहीं रहेगी। मान लीजिए मैं आपको कहने लगूं कि आपको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, तो आप मुझे कह सकते हैं, अगर आपने न्याय दर्शन पढ़ा हो, तो क्या पत्थर बनने के लिए मैं मोक्ष को प्राप्त करूं? मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं किसी सुंदर जंगल में जाकर शियार बन जाऊंगा। क्यों कह रहे हैं वो? कि जिस व्यक्ति के अंदर सुख, दुख, भावनाएं, धर्म, अधर्म, ज्ञान सब नष्ट हो गया जिसका, ऐसे मोक्ष का क्या फायदा? वहीं दूसरी ओर वो क्या कह रहे हैं? मोक्ष को न्याय दर्शन ने आनंद शून्य माना है, यानी कि सुख और दुख दोनों खत्म तो आनंद भी खत्म। यहाँ वो एक भूल कर पाए हैं। जो आनंद अवस्था होती है वो सुख और दुख से भी ऊपर होती है। आनंद की अवस्था में जो रहता है वो सुख और दुख से बहुत ऊपर होता है। उसे कोई भावना ना तो ठेस पहुंचा सकती है, ना ही कोई भावना उसे खुशी पहुंचा सकती है। वो तो बस अपने आनंद में मस्त रहता है। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो मोक्ष है वो मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं करता मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ऐसे मोक्ष से एक सामान्य व्यक्ति लालायित नहीं होता। सामान्य व्यक्ति तो कहेगा मुझे ऐसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, क्या करूंगा मैं ऐसे मोक्ष का जिससे कि मैं पत्थर के समान हो जाऊं। मैं समझता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो से, जो कि इस न्याय दर्शन की वीडियो लेक्चर सीरीज में ये 8वां भाग है, ये अंतिम है और आज आपका न्याय दर्शन पूरा हो जाता है। सभी 8 वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से सभी जो इसमें तथ्य हैं या मुद्दे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सभी